तो बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इस अभ्यास बैच सीरीज एबीएस कौन सी है जी? 12। तो इस एबीएस में दो टाइप के सवाल हैं। एक पहला क्या है, सेक्शन 1, इसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। और दूसरा जो सेक्शन है उसमें दो सवाल हैं जो कि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो हम लोग सबसे पहले पहला सवाल करते हैं ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। लेट ट्रायंगल पी क्यू आर बी एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल विद आर्थो सेंटर एच। तो ये दे रखा है। उसके बाद लिखा हुआ है एस टी एंड यू आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली ऑन अपोजिट साइड। ठीक है। इफ पी एच स्क्वायर प्लस क्यू एच स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10, पी एच इंटू क्यू एच इंटू आर एच इज इक्वल टू 12, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। ये पता करना है। तो सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बताना है। उसके बाद फिर क्या, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखी है 10 cos p cos q cos r अपन cos स्क्वायर p cos स्क्वायर q cos स्क्वायर r की वैल्यू 3 प्रूव करना है कि नहीं, पता नहीं। और तीसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट एच एस इंटू एच टी इंटू एच यू इक्वल टू 3, देखना है कि नहीं, चेक करना। सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 4। तो पहला और चौथा में कोई एक ही होगा, है ना। तो ये देखना है हमें। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और आर्थो सेंटर एच है। तो आर्थो सेंटर कैसे बनता है, जब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड्स बनाएंगे, है ना। अब एल्टीट्यूड जब सामने वाली साइड को जहाँ पे कट करेगा उसका नामकरण किया गया, उसका क्या नाम है, एस टी एंड यू आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी क्यू आर। तो उसका नाम कर लिख दिया गया एस टी एंड यू, उसी हिसाब से। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये तीनों एल्टीट्यूड का जो कटिंग पॉइंट होगा वो कहलाएगा आर्थो सेंटर, उसका नाम एच रख दिया गया। उसके बाद जो पी एच है, आपको दिख रहा है क्या, पी एच क्यू एच आर एच, पी एच क्यू एच आर एच क्या है, ये वर्टेक्स से आर्थो सेंटर के डिस्टेंस है। ठीक है। तो पी एच क्यू एच आर एच में प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और ऑप्शन में एक दिख रहा है आपको एच एस एच टी और एच यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्थो सेंटर है उसकी क्या होगा, फीट ऑफ एल्टीट्यूड, है ना, जो वहाँ पे फीट होगा, या आपका जो एल्टीट्यूड कट करेगा कहाँ पे, साइड्स पे, सामने वाली साइड पे, तो उस वो पॉइंट है एस। तो एच एस मतलब पी एच क्या है, वर्टेक्स से आर्थो सेंटर का डिस्टेंस, और एच एस क्या है, सामने वाली जैसे साइड पे, या आप बोल सकते हैं फीट ऑफ एल्टीट्यूड जो है वहाँ से उस आर्थो सेंटर का डिस्टेंस है। तो ये बातें अगर आपको समझ आ रही। अब इसको थ्योरी में आपने एक चीज़ और इसमें पढ़ा होगा कि इस टाइप का जो एक पैडल ट्रायंगल पढ़ा होगा कि जब एल्टीट्यूड बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सामने वाली साइड पे जो भी पॉइंट आते हैं उनको अगर हम ज्वाइन करें तो ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं पैडल ट्रायंगल, है ना। अब उस आर्थो सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, आर्थो सेंटर से सामने वाली साइड के डिस्टेंस, आपको ये लेंथ अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रहना जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद ही इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, तो जो जो गिवन है हमने यहाँ पे लिख लिया है। पी क्यू आर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है विद आर्थो आर्थो सेंटर एच है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, एक पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा आपका। तो ये हमने इसका नाम रख दिया पी, ये क्यू हो गया, और ये आर, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने, है ना। अब कहा गया पी क्यू एक्यूट, इसका आर्थो सेंटर एच है। तो पहले हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड्स बनाते हैं आर्थो सेंटर बनाने के लिए। तो ये रहा, यहाँ से बनाएंगे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा। और पी के सामने वाले का क्या नाम है, पी क्यू आर अपोजिट साइड्स, है ना। एस टी, पी के सामने क्या जो पड़ेगा इसका नाम एस होगा, तो ये एस है। और क्यू के सामने वाले का नाम, सॉरी, क्यू के सामने वाले का नाम क्या है, टी, है ना। क्यू के सामने वाले, तो अल्टीट्यूड यहाँ से बनाओ इधर। तो ये एच है। और आर से जब बनाएंगे तो इसका नाम क्या है, क्यू के सामने वाले का नाम है टी, है ना, तो इसका नाम टी। और इसका आर से जब एल्टीट्यूड बनाएंगे तो यहीं से पास होगा, ये बात पता है आपको। तो ये होगा 90 डिग्री। और ये आर से जब करते हैं तो क्या है, यू है इसका नाम, है ना, यू हो गया। चलो, तो इसका नाम यू हो गया, है ना।
तो मैं बताया था कि देखो अगर टी एस यू को अगर ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रायंगल, है ना। अब इस ट्रायंगल के लिए एक अच्छी बात क्या है, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में आपको पता है ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जो कि हम अगर डिराइव करेंगे तो समय लगेगा, तो इसको याद रखना है आपको, पैरेलल ट्रायंगल अच्छे से समझ लेना। तो उसमें जैसे पी एच की बात करें तो पी पॉइंट के आर्थो सेंटर से डिस्टेंस, ये लिखो, देखो जो पी एच होता है वो क्या होता है, पी एच, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, पी एच हो गया, और फिर क्या हो गया इसका क्यू एच, और क्या होगा आर एच। तो ये याद रखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो क्या है, ये होता क्या है, इस सर्कल का जो सरकम सर्कल होगा अगर उसका रेडियस मान लेते क्या है, आर डैश मान लेते, क्योंकि यहाँ पे आर यूज किया गया तो उसका आर डैश मान लेते हैं, लेट सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल या सरकम लेट सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज आर डैश, है ना, आर डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ आर यूज किया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो पी एच होगा क्या होगा 2r, और ये एंगल क्या है P, तो 2r cos P, सिंपल सा फॉर्मूला देखो। तो पी एच, पी से एच की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 2r cos P, ये वाला एंगल ले लेंगे हम लोग, है ना। अब अगर आपको क्यू एच चाहिए तो क्या हो जाएगा 2r, सॉरी आर डैश लगा दो यहाँ पे, 2r डैश cos Q हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा cos Q। ऐसे आर एच चाहिए तो एंगल आर वाला यूज करेंगे, तो 2r डैश cos पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये याद रहना चाहिए, तो इतना रट लो, है ना। उसके बाद देखो अगर हम कहें यहाँ फीट से तो एच एस, क्योंकि क्वेश्चन में एच एस एच टी एच यू लिखा हुआ है, तो ये भी डिस्टेंस याद रखना है, एच एस क्या होगा, इसको भी याद रखो, एच एस एच टी एच यू, एच टी और एच यू। तो आर्थो सेंटर की फीट ऑफ एल्टीट्यूड से डिस्टेंस भी याद रखो, तो वो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला वो भी है, इसको ड्राइव करेंगे समय लगेगा, इसको याद रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, पैरेलल ट्रायंगल कहानी पूरी। तो एच एस क्या है, तो ये वाला, तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका, जब ड्राइव करते हैं तो ये आता है 2r डैश। अब यहाँ पे देखो cos p था, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, cos p छोड़ के, p के अलावा कौन से एंगल बचे हैं, q और r बचा, तो cos q cos r हो जाएगा, cos q याद रखने के लिए बता रहा हूँ, cos q cos r, ये याद रहेगा तो आप समय बच जाएगा, अदरवाइज जो ड्राइव करोगे समय लगेगा। ऐसे ही इसका पैटर्न समझ आ गया। तो जो है एंगल, है ना, जो एंगल इसके सामने, उसको छोड़ के बाकी एंगल का कॉस लिखना है, तो 2r डैश। अब एच टी लिखना है, एच टी कहाँ भाई, एच टी है, एच टी के सामने ये क्यों पड़ रहा है, क्यों छोड़ दो, तो क्या पी आर कॉस पी कॉस आर, और ये हो जाएगा 2r डैश। और एच यू चाहिए तो यू के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा, आर पड़ रहा, आर को छोड़ दो, तो पी क्यू, कॉस पी कॉस क्यू, कॉस पी और कॉस क्यू। तो ये बात अगर आपको पता है तो फिर सवाल में दम नहीं है। देखो अब क्या करते हैं, अब इसमें जो जो दिया गया उसका यूज करते हैं। क्या दिया गया, पी एच स्क्वायर क्यू एच स्क्वायर आर एच स्क्वायर, पी एच स्क्वायर क्यू एच स्क्वायर आर एच स्क्वायर का अगर सम करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का सम करो तो ये हो जाएगा आपका, सीधे लिख सकते हैं यहाँ से 2r डैश स्क्वायर, मतलब 4r डैश स्क्वायर, 4r डैश स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर पी आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला क्यू एच करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4r डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू, 4r डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू, प्लस 4r डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर, इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही है, देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर आर, बहुत अच्छा, कॉस स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू और प्लस कॉस स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 10/4r स्क्वायर, 10/4r डैश स्क्वायर, आर डैश सरकम रेडियस है, तो ये हो जाएगा 5/2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 5, 5/2r डैश स्क्वायर, 5/2r डैश स्क्वायर है ना, 5/2r डैश स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू आ गई, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब दूसरा इसका देखो पी एच क्यू एच आर एच, अगर इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 दे रखा है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, 8
इस वाले रिजल्ट से। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 8r डैश क्यूब और cos क्यू cos p इंटू cos क्यू इंटू cos r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 दे रखा है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है cos p cos क्यू cos p इंटू cos क्यू इंटू cos r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/8r डैश क्यूब। तो ये कटेगा 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये बच जाएगा आपका इधर, इसको इधर लिख देंगे 4 दूनी 8 4 3/4 दूनी 8 4 3 3/2r डैश क्यूब आ गया है ना। तो ये याद रखो। तो cos p इंटू cos q इंटू cos r इक्वल टू हो जाएगा 3/2r डैश क्यूब। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 है ना, 3/2r डैश क्यूब। अब ये दो इक्वेशन का देखो आपको यूज करना है, आपको निकालना क्या है, सरकम रेडियस निकालना है, और ये तो दिख रहा है आपको cos p cos q, ये रेशियो निकालना है HSST, तो आपको पता ही है इधर। तो मेन मुद्दा क्या है कि आपको पहले तो निकालना पड़ेगा क्या, r डैश निकालना पड़ेगा है ना। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए आपको cos p cos q का इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, अब इसमें cos स्क्वायर p cos स्क्वायर q cos स्क्वायर r, और ये cos p cos q, इसमें इससे गायब करके है ना हमें क्या r डैश के रिलेशन निकालना है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले चैप्टर में चलना पड़ेगा। आइडेंटिटी हमने पढ़ाया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, उन्हीं में से एक आइडेंटिटी ये वाली होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, cos स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर r। मतलब यहाँ पे बस हमने ABC लिखा था, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c क्या होता है, ये होता है हमारा 1 माइनस 2 cos p cos q इंटू cos r। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए ना। cos स्क्वायर बस यहाँ पे होता था cos, किसी भी ट्रायंगल ABC में, किसी भी ABC ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 cos ए cos बी cos सी होता है। इसको चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो ना। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो आप यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो cos स्क्वायर पी इसको है ना, और आपको r डैश आसानी से मिल जाएगा। तो देखो इसका यूज़ करेंगे, इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लो ना। कुछ आइडेंटिटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आती है, तो इसको आप लिख के रख लो है ना। ये तो जैसे यहाँ पे ये काम आएगी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है cos स्क्वायर पी cos स्क्वायर क्यू, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 5/2r डैश क्यूब। देखो इसमें रखेंगे तो लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे सीधे 5/2r डैश क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 5/2r डैश क्यूब हो गया। और राइट साइड में 1 माइनस 2, और यहाँ पे देखो cos p cos q, इसकी जगह 3/2r डैश क्यूब, r डैश स्क्वायर है सॉरी यहाँ पे है ना, और ये क्या है 3/2r डैश क्यूब, 3/2r डैश क्यूब है ना, r डैश क्यूब है, ये आ गया। अब देखो ये बन गया सीधे, अगर ये याद था तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे r डैश में इक्वेशन बन गई, यहाँ पे सॉल्व करना है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 5/2r डैश स्क्वायर r डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6 ये 2 कट गया ना, सीधे 2 उड़ा देते हैं, तो 3/r डैश क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/r डैश क्यूब, 3/r डैश क्यूब, ये हो गया। अब ये देखो r डैश पे क्यूबिक बन रही शायद है ना, बन जाएगी। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हमने सिंप्लीफाई किया है ना, देखो क्या किया, इसको लेफ्ट में 3/r डैश क्यूब को लेफ्ट में ले गए, और उसके बाद फिर एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 5r डैश क्यूब प्लस 6 इक्वल टू इधर भेज दिया 2r डैश क्यूब आ गया है ना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्यूबिक है देखो ध्यान से। अब इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो आपको इसमें देखो r की वैल्यू अगर क्या डालें, 2 डालें, देखो 2 डालेंगे सेटिस्फाई करेगी। देखो r डैश की वैल्यू अगर 2 डालें तो ये राइट में क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10 10 16 16 बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो सरकम रेडियस r डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको निकल आया। ऑप्शन में दिया भी है, बाकी दूसरा आर निकलेगा, इमेजिनरी होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपको ये दे रखा है तो बढ़िया है, 2 निकल आया। बाकी दूसरा अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, देख लेते हैं, कहो तो निकाल के देख लेते हैं, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया ना, ग्रीन कलर से लिखा, देखो ये फैक्टराइज किया है। तो एक तो ये फैक्टर है, फैक्टर करना हमने सिखाया है क्यूबिक का, तो बार बार नहीं बताएंगे। तो देखो ये ऐसे कर लेंगे ना, तो एक आर डैश माइनस 2 को 3 बार लिखा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एडजस्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कर दिया। तो एक देखो ये क्वाड्रेटिक पार्ट आया। अब इसका आप डी चेक करो जरा, 2r डैश स्क्वायर प्लस 4r डैश प्लस 3, ये आर डैश में क्वाड्रेटिक है। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो 4 16 हो जाएगा, माइनस 4 AC, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो यार 16 माइनस 24, देखो निगेटिव आ गया। तो यहाँ से आर की डैश की वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी, नो रियल वैल्यू ऑफ आर, तो नो रियल वैल्यू ऑफ आर डैश, तो बस एक ही मिलेगी, आर डैश माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यही वाली आएगी आर डैश इक्वल टू। तो आपका एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गई, 2 कंफर्म हो गई। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा पार्ट में ये निकालना है 10 cos p cos q cos r अपॉन दिस। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो सिंपल सा रेशियो लिखा हुआ, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, इधर मैं कर लेता हूँ, इसको डिवाइड करना है, तो ये 10 टाइम्स लिखेंगे, और cos p cos q cos r की जगह हमारे पास देखो क्या निकाला, cos p cos q इक्वेशन नंबर 2 ये वाला, 3 अपॉन 2 r डैश क्यूब लिख लेते हैं, 3 अपॉन 2 r डैश क्यूब, 2 r डैश क्यूब हो गया। और उसके बाद फिर क्या करना है, डिवीजन में क्या है आपका, cos स्क्वायर p cos स्क्वायर q cos स्क्वायर r, और cos स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ, देखो क्या है, ये 5 अपॉन 2 r डैश स्क्वायर है, तो नीचे रखेंगे तो ये 5 अपॉन 5 नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा डिवीजन में, तो ये 2 r डैश स्क्वायर, 2 r डैश स्क्वायर आ गया है ना, तो ये हो गया। अब देखो तो ये 5, अब यहाँ से जो कट सकता है, देखो r डैश स्क्वायर से सीधे आपका ये पावर कट गया खत्म नीचे, है ना, और क्या बचा, देखो ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10 हो गया सीधे, 10 से ये 10 उड़ गया सीधे, और क्या बचा यहाँ पे, 3 दूनी 6, 6 अपान क्या बचा आपका, आर डैश बचा सिंपल सा, और 6 अपान आर डैश ऑलरेडी 2 है, तो क्या होगा 6 अपान 2, तो क्या आ गया 3 आ गया, एकदम 3 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग लेते हैं 3। अच्छा आंसर में यही लिखा हुआ 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया, ये पार्ट हो गया क्लियर। अब लास्ट वन बचा, देखो 2 टाइम्स अंडर रूट है ना, तो 2 टाइम्स अंडर रूट को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने HS ST HU लिखा हुआ, ये आपको याद था है ना, ये फिर से बता रहा हूँ, पैरेलल ट्रायंगल रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड यही एल्टीट्यूड का जो ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, और यहाँ पे साइड से ये पूरा याद होना चाहिए आपको है ना, याद रहेगा तभी, ये अच्छा सवाल है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो अब HS ST देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है 2r डैश 2r डैश 2r डैश cos p cos q डबल डबल आ रहा है, cos p स्क्वायर हो जाएगा, cos q स्क्वायर हो जाएगा, cos r स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर r हो जाएगा, तो cos स्क्वायर p हो गया, cos स्क्वायर q हो गया, cos स्क्वायर r हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 2 2 8r डैश क्यूब, और जैसे अंडर रूट लगाएंगे तो क्या होगा देखो, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंदर, क्या अंदर रहेगा आपका 2, तो 2 बाहर निकल आएगा है ना, ये एक बार अगले पेज पे कर लेते हैं साफ साफ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे, तो 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर सीधे लिखते हैं, तो ये लिखेंगे HS ST, तो 2 2 8r डैश क्यूब, 8r डैश क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 2, देखो 2 2 पड़ रहा है ना, cos p, तो ये सीधे लिखेंगे cos स्क्वायर p इंटू कॉस स्क्वायर q इंटू कॉस स्क्वायर r, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 2, और देखो ये 8 आ जाएगा, 8 का बाहर आएगा 2 आ जाएगा, अंदर एक 2 रह जाएगा। अच्छा एक और r डैश क्यूब है, तो r डैश स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी r डैश आ जाएगा ना, या फिर रहने देते हैं। अच्छा r डैश तो हमने 2 निकाला है ना, बहुत बढ़िया, तो इसकी जगह 2 डालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब 8, 8 इंटू 8, 8 सीधा बाहर आ गया, बहुत बढ़िया, तो सीधे ही लिख लेते हैं साफ साफ। तो यहाँ पे हमने सीधे इसका यूज करते हैं, 2 और 8 r डैश की जगह हमने 2 डाला, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सीधे आ गया इसकी जगह ना, ये समझ आ रहा है ना, ये वाला यूज करेंगे 2, तो 2 क्यूब 8 आ गया, 8 इंटू 8 आ गया, तो अंडर रूट से बाहर आ गया 8 आ गया, और cos p इंटू कॉस क्यू इंटू कॉस r, ये आ गया, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया, और cos p cos q cos r की वैल्यू क्या निकाली, 3 अपान 2 r डैश क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 अपान 2 r डैश क्यूब, 2 r डैश की वैल्यू क्या है 2,
तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर से ये कट हो गया ना, देखो क्या आ गया, ये तो कट हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 16 कट गया, पूरा ही उड़ गया। तो क्या बचा, 3 बचा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है ना। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट कर लिए। अब ऑप्शन के पास चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल PQR/2 एकदम सत्य बात लिखी हुई है। दूसरा वाला हम लोगों ने निकाला था 10 वाला, ये 3 आया था, ये भी 3 आया था। 3 बड़ा पीछे पड़ा हुआ, देखो 3 यहाँ भी आया था। और ये HSSTHU 2 टाइम्स, ये क्या आया था, 3 आया था। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में सिंगल करेक्ट वाले न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन उनको करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है इसमें। सेक्शन 2 में क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC लेट ए दिया है 6, बी दिया है 3 और tan A - B = 3/4, देन वैल्यू ऑफ 4r² माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आर क्या है, सरकम रेडियस है, ऐसे तो पता ही है। अब देखो यहाँ पे A पता है, B पता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर तीसरी साइड भी पता चल जाए तो एरिया भी निकल आएगा, है ना। तीनों साइड पता चल जाए तो बाकी फिर आप आर और डेल्टा सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको देखा AB दिया है और tan A - B दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आपको ये फॉर्मूला याद है, ये वाला tan A - नेपियर्स एनालॉजी है ना, नेपियर्स फॉर्मूला जो होता है, tan A - B/2, ये क्या होता है, देखो ये याद रखो। tan A - B क्या होता है, A - B/2 क्या होता है, A माइनस साइड्स का डिफरेंस, A - B अपान A + B cot C/2, ये फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये काम आएगा, ठीक। तो देखो अब tan A - B पता है, tan A - B/2 नहीं पता है, ठीक। A पता है, B पता है, C नहीं पता, C निकल आएगा। अगर tan A - B/2 पता चल जाए तो आपको tan A - B पता है, तो यहाँ से आप ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। देखो एक ट्रायंगल बनाओ और इसका नाम रख दो आप, एंगल का नाम रख दो थीटा, है ना। और ये थीटा क्या है, थीटा को ले लेते हैं हम लोग A - B, ये एंगल थीटा है, इसका नाम A। तो ये बताओ tan A - B मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या, 3/4 है, तो इसको हम 3 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये बताओ कॉस क्या लिख सकते हैं, cos A - B क्या लिख सकते हैं, cos A - B। तो cos A - B की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4/5 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, जिससे कि हमें हाफ एंगल वाला मिले। अब cos A - B से हमें हाफ एंगल चाहिए, तो इसको tan में चेंज कर दो। तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला tan में क्या होता है, cos थीटा का, तो 1 - tan² θ/2 अपान 1 + tan² θ। तो इसको लिख सकते हैं 1 - tan² A - B को तो θ/2 लिख देंगे सीधे, A - B थीटा माना है, तो 1 + tan² θ/2। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब यहाँ से आपको देखो tan² θ/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 5 tan² θ/2 इक्वल टू 4 + 4 tan² θ/2। अब देखो ये -5 उधर जाएगा तो 5 और 9 हो जाएगा, 5 में 4 को लेफ्ट में ले आओ तो -4 हो जाएगा, तो 1। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको tan² θ/2 की वैल्यू क्या दिख रही, 1/9। तो tan θ/2 की वैल्यू क्या दिखेगी, 1/3। अब पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल ABC के एंगल हैं, तो A - B का डिफरेंस उसका आधा क्या होगा, 0 से 90 के बीच में ही पड़ेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो tan θ/2 की वैल्यू पता चल गई 1/3, और थीटा क्या A - B, मतलब ये लिखा हुआ tan A - B/2 की वैल्यू क्या पता चल गई, 1/3। बस यही तो हमें चाहिए था। अब इसमें रख दो सब फटाफट, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और इधर हो जाएगा A - B, A की वैल्यू 6 है, -3 अपान 6 + 3 cot C/2, ये हो गया cot C/2। अब देखो 6 - 3 क्या आएगा, 3 अपान 6, 3 9 हो गया, इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा cot C/2। तो ये तो कट गया ना, 3 और ये 3 कट गया, तो सीधे बता cot C/2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो cot C/2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, है ना। तो एंगल C पता चल गया 90 डिग्री। अब तो ये ट्रायंगल बना सकते हैं आराम से, देखो ट्रायंगल बना लो सीधे, कुछ ऐसा है ट्रायंगल। तो C 90 है, तो मतलब ये वाला C लेना है, और उसको A को क्या लेना है, 6। तो A साइड बड़ी, तो ये A ले लेते हैं, तो ये इसके सामने वाली साइड A हो जाएगी, ये 6 हो गई। और फिर इसको बचा हुआ B ले लेते हैं, तो B के सामने वाली साइड B है, ये 3 हो गई।
तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, तो आपको ए बी साइड पता चली जाएगी आराम से। क्या होगी देखो, 3² + 6², 3² + 6² अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 36, 9 6 45, 45 और 9 5 45, मतलब 9 5 45, 3√5, 3√5 आ गया। तो आपको ये तीनों साइड पता चल गई, ये हमारा ए है, ये वाला साइड क्या है, ये बी है, और ये क्या है हमारा सी है। तीनों साइड पता चल गई। फिर आपको निकालना है 4r² माइनस डेल्टा। अच्छा, आर तो दिख रहा है यार, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर क्या होता है, सरकम रेडियस, हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस वाली लेंथ का आधा, तो 3√5/2 कर दो, ये हो गया आर। और डेल्टा तो दिख रहा साफ साफ, डेल्टा क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 है और हाइट कितनी है 3 है, खत्म। तो ये हो जाएगा 9 आ गया। और ये कितना आर है, अब इसमें रखना है 4r² माइनस डेल्टा, तो 4r² माइनस डेल्टा की वैल्यू फटाफट रखो। 4r² का मतलब हो जाएगा 9 × 45 है ना, r 45/4, और माइनस डेल्टा, डेल्टा तो 9 निकाला आपने, 4 से 4 उड़ गया, तो कितना आ गया 45 - 9 कितना हो गया 36। तो ये 36 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो कुल मिला के बस ये फॉर्मूला काम का था यहाँ पे, है ना, tan A माइनस नेपियर्स फॉर्मूला, ये याद रखना है ना। ऐसे यहाँ पे जैसे tan A - b/2 है, तो यहाँ अगर जो भी देखो a - b, तो यहाँ a - b साइड्स में c है, तो यहाँ पे जो एंगल का डिफरेंस लिखो उससे बचा वाला एंगल यहाँ पे कॉट में लिखना है, और यहाँ पे a - b तो वही साइड का डिफरेंस ऊपर नीचे प्लस। तो ये ध्यान रखो, बहुत काम आएगा कि जब दो साइड दिया हो और उन दोनों के एंगल का डिफरेंस दिया हो तब आपको कैसे निकालना, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 36, तो लिख देते हैं 36। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट QS बी ए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q इन ट्रायंगल PQR विद S ऑन साइड PR, द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल QRS meet PQ at T while circum circle of triangle PQS meets QR at U. If RU is equal to 5 then PT की वैल्यू बताना है। तो जो भी कहानी लिखी हुई है ना, इसका पहले फोटो बनाओ तभी कुछ दिखेगा। और फोटो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिखा हुआ क्या, लेट QS बी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q इन ट्रायंगल PQR। तो PQR ट्रायंगल सबसे पहले तो बना लेते हैं हम लोग, है ना, ये रहा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाते हैं, अब देखो ट्रायंगल बनाना क्या, QS बी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ Q इन ट्रायंगल PQR। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले को P मान लेता हूँ और ये इसको Q मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, QS बी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर QS, तो S कहाँ पड़ेगा, इधर सामने वाले PR पे देखो, है ना। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ करें, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, देखो। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, ये QS हो गया, ठीक है। PR साइड पे बिल्कुल सही है। द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल QRS, इसका सर्कम सर्कल क्या है, मीट्स PQ एट T। तो हमें क्या करना है, QRS का सर्कम सर्कल बनाना है। तो QRS का सर्कम सर्कल बनाने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ तब बात बने, देखो। तो इसका सर्कम सर्कल बनाते हैं, किसका बनाना है, QRS का, सॉरी QRS का बनाना है, QRS का, एक मिनट। तो ये हमने बना लिया, देखो QRS का सर्कम सर्कल बना लिया, उतना अच्छा नहीं बना लेकिन बस समझने के लिए ठीक है ना। देखो QR और S से पास हो रहा, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, QP को कहाँ कट कर रहा है, PQ को T पे कट कर रहा है, इसका नामकरण कर दो T, ठीक, ये बना लिया। अब व्हाइल सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQS ऊपर वाले ट्रायंगल का, है ना, PQS का जो सर्कम सर्कल बनाएंगे वो कहाँ कट करेगा, QR को U पे, QR को, इसका भी बना लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने देखो ये क्या, PQ और S का हमने सर्कम सर्कल बनाया, जो कि कहाँ से पास हो रहा, देखो S से और P से और Q से, और इसको QR को कहाँ पे कट कर रहा है, U पे कट कर रहा है। क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा कर लिया।
अब ये बन गया, अब ये फोटो बना। अब इसमें देखो हमें निकालना है क्या है, आर यू दे रखा है, आर यू कहाँ है भाई, ये वाली लेंथ दे रखी है, तो आपको बताना है क्या, पी टी बताना है, पी टी कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ठीक। आर यू और पी टी बताना कितना होगा। तो फोटो से देखने में बराबर लग रहा है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब देखेंगे तो देखो ये सवाल करने के लिए आपको एक हाई स्कूल में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये क्या होता है, जैसे कोई सर्कल है यहाँ पे, ध्यान समझना, ये सवाल उसी पे बेस्ड है। तो जैसे यहाँ कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो यहाँ से अगर आप कोई टेंजेंट बनाते हो, ये टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पे मान लेते हैं टी पे टच करती है। अब उसके बाद पी से कोई भी कॉर्ड बनाओगे, जैसे ये बना दिया हमने, यहाँ पे कट की ए और यहाँ पे ये बी, तो आपको पता होगा कि पी ए इंटू पी बी जो होता है वो क्या होता है, पी टी स्क्वायर के बराबर होता है ना। ऐसे अगर हम कोई दूसरी कॉर्ड बना देते ये, तो देखो ये हो जाएगा, मान लेते ये क्या हो जाएगा, सी और ये डी पे कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर, ये भी होगा। तो आप ये देख सकते हो कि पी ए कोई भी दो, अगर हम कॉर्ड बनाएं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी दो कॉर्ड बनाएं, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी। अब इसी बात का इस क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज यूज करना है, आपको पता है इंटरनल बाइसेक्टर वाली लाइन जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करते हो, तो ये रिजल्ट याद रखो। जैसे कोई ये लाइन है, ये मान लेते हैं, ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको पता है ये सी साइड होगी, ये बी के सामने बी साइड होगी। अब अगर ए का एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करें, ये हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन बराबर बराबर एंगल में डिवाइड किया, तो ये जो रेशियो होगा इसका नाम रख देते हैं हम लोग ये डी। तो जो बी डी रेशियो डी सी होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के, सी रेशियो बी में होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी डी रेशियो डी सी, बी डी रेशियो डी सी क्या हो जाएगा, सी रेशियो बी हो जाएगा। ये वाली साइड है सी और ये बी, तो इस रेशियो में डिवाइड होगा। एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं, बी डी रेशियो डी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी रेशियो ए सी। और अगर ये रिजल्ट याद है तो फिर इस सवाल में दम नहीं है, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो, है ना, तो ये काम आएगा, ठीक। तो ये बातें आपको लगाना है यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये P पॉइंट को ध्यान से देखो, बाकी P पॉइंट को देखो और ग्रीन वाले सर्किल को देखो ध्यान से, सिर्फ P पॉइंट को देखना है और ग्रीन वाले सर्किल को देखना है, बाकी ब्लैक वाले को भूल जाओ। तो P पॉइंट को देखो, ग्रीन वाले सर्किल को देखो, तो आपको दिख रहा होगा पी क्यू जो लाइन है क्या है, कॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है, और जो T और Q पे कट कर रही है। और ऐसे पी आर जो लाइन है क्या हो रही, ग्रीन वाले सर्किल को पी एस पे कट कर रही है और आर पे कट कर रही है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे ऊपर हमने देखा टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी ऊपर, तो लिख सकते हैं पी टी इंटू पी क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं पी टी इंटू पी क्यू, पी टी इंटू पी क्यू की वैल्यू, पी टी इंटू पी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। अब सेम कहानी क्या करना है आपको, इसके लिए ब्लैक वाले सर्किल के लिए करना है। तो आप आर को देखना है, आर पॉइंट को देखो ध्यान से, और ग्रीन वाले सर्किल को भूल जाओ, ब्लैक वाले सर्किल को देखो, ब्लैक वाला सर्किल और आर वाले पॉइंट को। अब देखो, तो आर से हम देखेंगे ब्लैक वाला सर्किल को, तो क्या होगा, आर पी जो लाइन है ब्लैक वाले सर्किल को एस पे कट कर रही है और पी पे कट कर रही है, और आर से जो लाइन दूसरी ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक वाले सर्किल को यू पे कट कर रही है और क्यू पे कट कर रही है। तो यहाँ पे फिर से हम वही कहानी लिख सकते हैं, आर एस इंटू आर पी या पी आर, आर एस इंटू आर पी या पी आर, ऐसे लिख लो, ठीक है। आर एस इंटू आर पी, और आर पी को हमने पी आर लिखा जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यू इंटू आर क्यू या क्यू आर, आर यू इंटू आर क्यू या क्यू आर, ये लिख लिया आपने। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन, क्लियर है, ओके। देखो ये हमने पहला वाले हिसाब से लिखा। अब दूसरा एक रिजल्ट आपको जो लिखना है वो क्या है, यहाँ से बाइसेक्टर वाले के हिसाब से। तो देखो ये जो है आपका क्या है, ये रेड वाली जो लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन, ये एंगल बराबर है। तो आप ध्यान से देखो, जो पी एस रेशियो एस आर होगा, पी एस रेशियो एस आर, या आप ऐसे बोल सकते हो पी एस रेशियो एस आर, एस आर, पी एस रेशियो एस आर क्या होगा, पी एस रेशियो एस आर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू, है ना, इसे ट्रायंगल का। तो पी क्यू रेशियो क्यू आर, पी क्यू उसी साइड से रेशियो क्यू आर। तो हमने क्या लिखा,
पी एस रेशियो एस आर लिखा तो पी एस इसी के करेस्पॉन्डिंग साइड ये क्या है, पी क्यू है, और इसके वाले के क्या है, क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर। तो इसको लिख सकते हैं पी एस अपान एस आर है ना, ठीक, ये एस आर है, तो पी एस अपान एस आर इक्वल टू क्या लिखा, पी क्यू अपान क्यू आर, पी क्यू अपान क्यू आर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब आप पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन की मदद से सब कुछ गायब करके आप सीधे सीधे पीटी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे। क्या करो, आप पहली और दूसरी इक्वेशन को 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, एलिमिनेट करना तो इसको क्या करो, पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टू इंटू पी क्यू। देखो पी टी इंटू पी क्यू, और ये हो जाएगा आर एस इंटू पी आर, आर एस इंटू पी आर, और राइट साइड मल्टीप्लिकेशन होगा तो पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर हो जाएगा, इंटू आर यू इंटू क्यू आर, आर यू इंटू क्यू आर। ये आ गया। अब यहाँ से अगर कुछ कट रहा है, जैसे पी आर से पी आर उड़ रहा, तो पी आर से उड़ा दो पी आर को, है ना, ये उड़ गया। अब हमें निकालना है क्या, पी टी है, तो पी टी को रोको, इधर पी टी को रोक लो लेफ्ट में, बाकी सब भेजो। तो पी एस आर यू क्यू आर, पी एस इंटू आर यू इंटू क्यू आर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे पी टी रोका, पी क्यू इंटू आर एस, पी क्यू इंटू आर एस ना, ये लिखा। अब देखो ध्यान से, पी एस इंटू आर यू इंटू क्यू आर, पी एस इंटू आर इंटू क्यू आर, पी एस इंटू आर यू इंटू क्यू आर, और पी क्यू। अच्छा यहाँ पे देखो पी एस अपान आर एस, पी एस अपान एस आर एस एक ही बात है, पी एस अपान आर एस, तो पी एस अपान आर एस ये चीज़, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी एस अपान आर एस की जगह पी क्यू अपान क्यू आर लिख सकते हैं, तो पी क्यू अपान क्यू आर लिख लो, है ना, और ये आर यू इंटू क्यू आर, और नीचे क्या है, पी क्यू। अब देखो ध्यान से, पी क्यू अपान क्यू आर, अच्छा क्यू आर से क्यू आर दिख रहा है, ये उड़ गया, क्यू आर से क्यू आर उड़ गया, और पी क्यू से ये पी क्यू उड़ गया, तो क्या बचा, सिंपली आर यू बचा। और आर यू तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टी की वैल्यू क्या आ गई, पी टी की वैल्यू आ गई आपकी, पी टी कहाँ, ये रहा पी टी, ये वाली लेंथ। अच्छा देखने में लग भी रहा था ना बराबर, लेकिन अब सही से फोटो बनाओगे तो दिख जाएगा। तो ये आ गया आपका आर यू, सॉरी पी टी, आर यू की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से आर यू के बराबर आ गया, पी टी आर यू बराबर का, तो पी टी की वैल्यू 5 आ गई। सिंपल पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर आपने निकाल लिया, पी टी इक्वल टू 5। ओके, थैंक यू।